हेलो डियर फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम मेडिटेशन क्यों करें। देखिए, आजकल हर इंसान ना एक स्ट्रेस में फंसा हुआ है। अधिकांश लोग आमतौर पर सिरदर्द की दवाइयाँ, तो कहीं काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बिना नींद की दवा के तो सो ही नहीं सकते। अब इसके भी दो कारण हैं, एक तो दवा का आदी हो जाना और दूसरा वही मानसिक तनाव या स्ट्रेस। एक्चुअली होता क्या है, हर समय हमारे मन में कहीं ना कहीं एक कन्वर्सेशन चलता ही रहता है। एक्चुअली रियल स्ट्रेस यही है। ये पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी, जिसे हम चिंता या अफसोस के रूप में जानते हैं। और इसके अलावा रोजमर्रा जिंदगी के अनुभव, ये ना एक ट्रैप है जिसमें आमतौर पर लोग फंस रहे हैं। इस ट्रैप से बाहर आने के लिए जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें। अब इस मेडिटेशन को लेकर भी कई सारे मिथ हैं और कई सारे तरीके भी, जिनमें से 99% बोरिंग है या पेनिक है, लेकिन 1% ऐसे भी हैं जो इंटरेस्टिंग है, फन है, मजा है, जिसमें संगीत है, राग है, एक पूरा का पूरा म्यूजिक सिस्टम है जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अच्छा, एक खास बात और बता दूं मैं आपको कि मेडिटेशन के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और इसका मैं पहला एपिसोड डाल चुका हूँ। ये सेकंड एपिसोड है। पहला एपिसोड देखने के लिए ना आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें। पहली बात तो यह है कि हम मेडिटेशन के दौरान अपने बाहरी साउंड सोर्सेज को बंद कर देते हैं। पहला कि हम बोलते नहीं हैं और दूसरा कि हम ईयरबड से अपने कान बंद कर लेते हैं और उस पोजीशन में बैठ जाना है जो कंफर्टेबल हो, जिसमें एक लंबे समय तक आप आसानी से बैठ सकें। बस ध्यान रहे कि आपकी बैक रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और गर्दन ना के बराबर झुकी रहे। इसके बाद आप खुद से 9 से 0 तक बहुत धीरे धीरे मन में काउंट करें। फिर आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। फिर शुरू होगा एक असली खेल। जी हाँ दोस्तों, अब आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आपको अपना ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका ध्यान खुद ब खुद एक जगह पर सेट हो जाएगा। आपको एक आवाज सुनाई देगी जो शायद आज से पहले आपने कभी ना सुनी हो, जिसे आप पहचान नहीं पाओगे। ये आपको कैसी भी लग सकती है, जैसे झरने की आवाज, झींगुर की आवाज या कुछ और भी। एक्चुअली ये ना आपके अंदर की आवाज है। बस अब आपको क्या करना है, इस आवाज को सुनते जाना है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका ध्यान या मन कहीं भटक भी रहा होगा ना, तो भी बार बार वो इसी आवाज पर आकर रुक जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, बस सब कुछ अपने आप होगा। जब मन शांत हो जाए और आवाज पर रुक जाए, फिर आपको थोड़ा साउंड को अलग अलग पहचानना है, क्योंकि जो आप सुन रहे हो वो सेट ऑफ म्यूजिक है, ना कि कोई एक सिंगल आवाज। आपको इसमें जो आवाज सबसे पतली या हल्की लगे, बस उस पर ध्यान लगाना है। जब ऐसा कर लो और यहाँ तक पहुँच जाओ, उसके बाद उस आवाज़ और बाकी सभी आवाज़ों को अपनी राइट साइड से सुनो। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए जिस आवाज़ को आप राइट साइड से सुनते हो उसकी प्रोसेसिंग हमारी लेफ्ट साइड की ब्रेन करती है। मतलब जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है वो राइट साइड के सभी फंक्शंस को चलाती है, और जो राइट साइड की ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के सभी फंक्शंस को ऑपरेट करती है, चलाती है। इससे होगा क्या, इस पूरी की पूरी प्रोसेस से साइंटिफिकली जैसे ही राइट साइड से आपने ऐसी कोई आवाज़ को सुना, वहाँ अब अगर राइट साइड से आपको ऐसी आवाज़ और सुनाई दे जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि मैंने आपकी राइट साइड में कुछ बोलना शुरू कर दिया, कुछ भी जिसकी पहले से आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है, एक फिल्म बनी हुई है, जैसे कि राम राम राम, तो क्या होगा, आपके अंदर एक बातचीत शुरू हो जाएगी कि राम भगवान जय हो, प्रार्थनाएं शुरू हो जाएंगी। कोई बुराई नहीं है उसमें, बट बातचीत शुरू हो जाएगी। और जैसे ही बातचीत शुरू हुई, आप वहाँ से हट गए जहाँ मेडिटेशन के साथ गए थे, जबकि इन आवाज़ों को आप में से कोई नहीं जानता, जबकि ये आवाज़ें आपके पास हैं, आपके दिल से निकल रही हैं, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दोगे तो 1 सेकंड में सुनाई दे जाएगी। जैसे ही सुनाई देगी, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। राइट माइंड को नहीं पता कि क्या है, बस ये पता है कि आवाज़ आ रही है, वो अलर्ट हो गया। लेफ्ट साइड वाले माइंड को कुछ नहीं पता कि क्या बोलूं, तो वो भी शांत हो गया बिल्कुल। अब ऑटोमेटिकली आपका दिमाग हट कर दिल पर आ जाएगा। अब ऑटोमेटिकली आपका ध्यान दिमाग से हटकर दिल पर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। आपका दिमाग बंद हो जाएगा। मेडिटेशन का मकसद क्या है? एक्चुअली दिमाग बंद हो गया, मतलब उसने बोलना बंद कर दिया और दिल खुल गया। लेफ्ट साइड जो है वो हार्ट से कनेक्टेड है। अब दिल बड़ा होने लग जाएगा और दिमाग छोटा होने लग जाएगा। धीरे धीरे माइंड 0 होता चला जाएगा और हार्ट बड़ा होता चला जाएगा। सारा खेल दिल का है, सारा प्यार यहाँ है, कंपैशन यहाँ है, क्रिएटिविटी यहाँ है, सब कुछ यहाँ है। पीस ऑफ माइंड यहाँ है। पीस ऑफ माइंड क्या? जब माइंड शांत हो जाए,
इसको बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। माइंड शांत कब होगा? माइंड शांत जब होगा जब वो कुछ ऐसा देख रहा है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। और सोचो, अगर वो कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आप जानना भी चाहो तो भी जिंदगी में कभी जान ही ना पाओ, तो क्या होगा? हमेशा के लिए माइंड शांत हो जाएगा। शायद अब आप समझ पाओ वो जो मैंने पहले ही कहा था। इंटरेस्टिंग है क्योंकि नया है, बोरिंग नहीं है क्योंकि कुछ नया है, एक्साइटिंग है क्योंकि हर रोज कुछ नया है। ऐसी कोई एक आवाज नहीं है, पूरा का पूरा म्यूजिक है। अरे भाई, पूरा संगीत है, एक सुर है अंदर, एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। जब वो सुनाई देने लग जाए आपको, तब धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लग जाओगे। और आगे कैसे बढ़ना है? सबसे पहले सांसों को पकड़ा, जो सबसे पहला फीलिंग साउंड है। उसके बाद अपनी हार्ट बीट को पकड़ा, उसको छोड़ा। उसके बाद में और पतली आवाज देखी कौन सी आ रही है, और फिर वहां नेक्स्ट पतली आवाज, फिर अगली और पतली, फिर और पतली, फिर और पतली, फिर और पतली। एक दिन आप ऐसी आवाज पर पहुंच जाओगे जिसके आगे और कुछ नहीं है। उसको छोड़ा या उसने छोड़ा तो आप भी छूट गए, आप भी कहीं नहीं। इसी आवाज को ओम बोलते हैं। वो ओम की आवाज है। सारे वेद ओम में से निकले हैं। इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ वेद। ये ओम जिसको सुनाई देगा, और सुनाई किसको देगा? जिसका मन साफ होते चला जाएगा। जिसके मन में जितना शोर होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा इस ओम को सुनने में। मतलब कि आप उसको जितना सुनने की कोशिश करोगे उतने ही लेट सुनाई देगा। क्लियर हो रहा है? जितना सुनने की कोशिश करोगे उतना ही लेट सुनोगे। जितना नहीं कोशिश कर रहे, बैठ गए, सुनाई देने लग जाएगा। अब कुछ मत करो, कान में ईयरबड लगा करके आराम से बैठ जाओ, मत सुनो। बोलो कि मैं नहीं सुनना चाहता, तब भी सुनाई देगा। हमारे सुनने की कैपेबिलिटी ही कुछ ऐसी है। सुनने का ऑर्गन हमारा सबसे पहले डेवलप होता है और सबसे लास्ट में ये छोड़ता है। इसलिए कहते हैं जब एक आदमी जा रहा होता है तो तब राइट साइड में कान में बोलो राम 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 राम। यही है हाईएस्ट प्रेयर। एक्चुअल प्रेयर वही है जिसमें आप ना कुछ कहो और ना कुछ सुनो, बस सरेंडर कर दो ईश्वर के सामने। क्योंकि जो आपको सुन रहा है वो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। जैसे ही उसे कुछ मांगोगे आपसे दूर हो जाएगा। उसे तो कुछ मत मांगो, वो सब जानता है, उसको सब पता है। उसे तो कुछ छिपा नहीं, कुछ मत मांगो, सब मुझ में है। यही मेडिटेशन है। मतलब कि कुछ करना ही नहीं है। अगर कभी एक्सपेरिमेंट करना हो या खेलना हो, क्योंकि मैंने कहा ना, ज़्यादा सीरियसली मत लो, खेलो, खेल कर देखो। खेलने का तरीका बताता हूँ, चलो सुनो। बोलो मुझे मेडिटेशन नहीं करना, मन में बोलो। और ये मेडिटेशन का मतलब क्या है? सुनना। और आप कह रहे हो कि आपको नहीं सुनना, करके देखो कोशिश ना सुनने की। जब मेडिटेशन स्थिति में हो तब भी सुनाई देगा। ये खेल है। ध्यान बाहर जा रहा है, जाने दो, मत रोको, उसे जाने दो। और जैसे ही आप अपनी अंदर की आवाज़ को पहचान लोगे, वो आपका ध्यान फिर से अपनी तरफ खींच लेगी। इस मेडिटेशन में आपको ध्यान लगाना नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान ये खींच लेगा, एकदम गड़ा देगा, सेंट्रलाइज्ड कर देगा। अब आप अपने अंदर की आवाज़ के साथ रहकर भी आप कुछ भी कर सकते हैं, बजाय खुद से बाहर जाकर करने के। मतलब कि आप हजारों चीज़ें कर सकते हो बिना किसी भी चीज़ से अटैच हुए। आप कुछ भी पा सकते हो, कोई चीज़ इम्पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे बाहर है ही नहीं। हर चीज़ का प्लस माइनस होता है ना, यानी कि फायदा भी नुकसान भी। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक माइनस क्या है इस मेडिटेशन का। मेडिटेशन एक टूल है, हथियार है वहां पहुंचने का, या ये कहूं कि आपकी नाव को पार लगाने का, जो आपको पार लगा देगी। लेकिन अगर आप नए पार होने के बाद भी उस नाव को नहीं छोड़ा तो इसका कोई इलाज नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब आगे बढ़ते 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 मेडिटेशन आप करोगे नहीं, मेडिटेशन अपने आप ही छूट जाएगी। उस समय जब वो छूट रही है तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, लालच मत करना कि अब मुझे ये दिख जाए, वो दिख जाए, वो दिख जाए, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जब इसको जान लिया तो बस अब यहाँ पर करना है, बस यहीं रुकना है। दिस इज द लास्ट गोल ऑफ मेडिटेशन। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वैसे इसे लाइक तो कर ही दिया होगा और शायद कमेंट आप कर रहे होंगे। इसी तरह के नए नए वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।